Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे आप लोग। आज के इस क्लास में हम आप लोग के साथ बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 12.2 के 1 से लेके और 7 तक के क्वेश्चंस के बारे में। मतलब 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस बाबू आज के क्लास में हम बताएंगे और 100% आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखना चालू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए तो बाबू, दिया क्या है, आर दिया है। आर कितना दिया है 6, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बाबू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यही ना बताए थे। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर कितना दिया हुआ है तो 6 गुने 6 और गुने थीटा कितना दिया हुआ है 60 अब बटे 360। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, 6 से काट दीजिए, 6 36 और इस 6 से इस 6 को काट दिए। अब गुना कर दीजिए, 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 6 गुना 12 13 के 3 हासिल 1 अब बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसी को सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया है बाबू, तो वहां से पहले हम आर पता कर लेते हैं। तो देखिए तो बाबू, वृत्त के परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, देखिए तो बाबू 22 दिया हुआ है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 22। तो मतलब 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22। इस 22 से इस 22 को काट दिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो 2r बराबर कितना हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2। कोई दिक्कत है? आर पता हो गया। तो इसीलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए बाबू, जब भी चतुर्थांश पूछे तो मतलब वृत्त का चौथा भाग जो है उसी का, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत? अब देखिए पाई कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7/2 इंटू 7/2, ठीक। अब बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू 4। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो 7 से 7 खत्म, 2 से मतलब 11 मरतबे। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ हो जाएगा, गुना कीजिए तो 11 सत्ते 77 बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पहला बात यह समझ लीजिए, घड़ी की सुई की लंबाई जब 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वह क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसीलिए आर कितना हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा 14। कोई दिक्कत? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू पहले यह बात समझिए कि हम बता चुके हैं थ्योरी के क्लास में, पिछले वीडियो में, कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसीलिए घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर। अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 6 डिग्री या गुने 5 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब जो है घड़ी की सुई मतलब 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी 30 डिग्री का, और घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। तो इसीलिए घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत?
अब देखिए बाबू, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना हो जाएगा बाबू, तो 14 × 14। थीटा कितना हो जाएगा, तो 30 बाई 360। अब देखिए 0 से 0, 3 से कितना मरतबे 12 मरतबे, 7 दूना 14, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, इसको काट लीजिए। अब 2 से काटिएगा तो 6 मरतबे, 2 से 7 मरतबे और 2 से 3 मरतबे। तो ध्यान से देखिए, 7 × 14 के 4 हासिल 1, 7 × 14 के 15 के 5 हासिल 1 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना मतलब क्षेत्रफल रचित करेगी, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक में संगत लघु वृत्त खंड, 2 में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखिए, तो पहले यह समझ लीजिए, मान लीजिए यह एक वृत्त है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए यह इसका कोई जीवा है, ठीक है, यहाँ केंद्र है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, यह जो केंद्र है तो OAB नाम दे दिए। यहाँ यह कितना डिग्री है कोण बनाती है, 90 डिग्री का। त्रिज्या कितना है, तो 10, यह भी 10। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब एक में कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, तो लघु वृत्त खंड यही ना होगा, लघु वृत्त खंड इसी का क्षेत्रफल कह रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल कह रहा है ना, लघु वृत्त खंड का। संगत लघु वृत्त खंड मतलब इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखिए, तो एक में, एक का जो निकाल रहे हैं हम लोग, एक में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड OABO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। जरा ध्यान से समझिए बाबू, यूं समझ में आ जाएगा। यह पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप लोग, πr² θ/360 माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम थ्योरी में बताए थे 1/2r² sin थीटा, 1/2r² sin थीटा। कोई दिक्कत? अब जरा मान रख दीजिए इसमें, पाई का मान 3.14 लेना है इसमें, तो 3.14 गुने त्रिज्या कितना है, तो 10 × 10 और थीटा कितना है बाबू 90, अब बाई कितना हो जाएगा 360। अब देखिए -1/2, 10 × 10 और साइन 90 हो जाएगा, थीटा का जगह कितना है 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो इस दशमलव को उड़ा लेंगे तो 2 0 आ जाएगा, और ये 2 0 से यह 2 0 खत्म। कोई दिक्कत? 9 4 36, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 4 से मान लीजिए 2 से इसको 2 मरतबे, 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14, तो कितना आ गया 157/2 और माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए बाबू, 10 दाई के 100 और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 91। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ जो है 157, ठीक है, ठीक है, बटे 2 यहाँ पूरा, चलिए ठीक है 2 माइनस 100/2। कोई दिक्कत? तो 2 लघुत्तम ले लीजिए, तो 2 लघुत्तम ले लेंगे तो 157 और माइनस 100/2, ठीक। तो मतलब अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ जरा देख लीजिए, अब जो है बाबू 157 में से 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 57/2। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे, तो 2 से 2 दूना 4, यहाँ 1 2 8 16, 2 5 10, मतलब 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब एक का आंसर निकल गया। चलिए बाबू, अब दूसरा को देखते हैं। चलिए बाबू, अब यही जो दूसरा क्वेश्चन था संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब जरा ध्यान से देखिए, यह पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो यही वाला क्षेत्र बचेगा कि नहीं, यह बोला सब जो देख रहे हैं आप, यही बोला सब न बचेगा, यही बोला सब न बचेगा। जरा ध्यान से देखिए था,
मतलब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो दूसरा का देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा है अति दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस मतलब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो अब क्या करेंगे, मतलब 3.14 पाई का मान और 10 गुने 10। कोई दिक्कत? माइनस 3.14 गुने 10 गुने 10 गुने थीटा के जगह 90 बाई 360। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 2 जीरो और इससे यह खत्म हो जाएगा। यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 2 जीरो, इससे यह खत्म हो जाएगा। 9 चौक 36। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो क्या आया 314 माइनस 314 बटे 4। अब देखिए बाबू, 4 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो 3 और 4, 4 अठे 32, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, मतलब 314 माइनस 28.5। अब इसको घटा दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 5 हो जाएगा, ठीक, दशमलव, और यह कितना बच जाएगा बाबू, मान लीजिए यह बच जाएगा 3, तो 10 3 13, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक, और यह बच जाएगा 0, तो एक दाएं पैसा लेंगे 10 और 10 में से 7 गया तो 3 और यह 2, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह मतलब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बाबू, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए यह एक सर्किल है, ठीक, यह इसका केंद्र है, ठीक है, और ये ए बी मान लीजिए यह चाप है, ए बी, यह क्या है, चाप है। तो यह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का वो केंद्र है, ठीक है, ए और यह बी है। कोई दिक्कत? देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21, यह भी 21। कोई दिक्कत? तब कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है क्या, एक में चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 2 गुने 22 बटे 7 गुने त्रिज्या कितना है 21 गुने थीटा कितना है 60 बटे 360। कोई दिक्कत? अब 7 3 21। अब देखिए 6 से काटिए इसको, 6 6 1 36, 3 दूना 6 और इस 2 से यह 2 खत्म। तो पहला कितना आ गया बाबू, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर डायरेक्ट होगा। कोई दिक्कत? त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई। अब 2 में क्या है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 2 में क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो कहने का मतलब है पाई कितना है 22 बटे 7, आर कितना है 21 गुने 21 गुने थीटा कितना है 60 बटे में 360। ठीक है, 6 6 1 36, 6 मरतबे कट गया और 7 से 3 मरतबे, और यह 3 से कटेगा कितना 2 मरतबे और इस 2 से 11 मरतबे। तो 11 में 21 से गुना कर दीजिए, तो 2 1 1 ठीक 1 3 2, तो 231। तो यहाँ क्या आ गया बाबू, कहने का मतलब यहाँ क्या आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता हो गया, मतलब चाप द्वारा बनाया गया संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब 3 में बाबू संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
अब संगत जीवा जो है, संगत जीवा मान लीजिए यहाँ वो जीवा बन खींचेंगे हम, संगत जीवा। ठीक, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बाबू अब तीसरा में देखिए जरा ध्यान से। अब तीसरा में क्या कह दिया कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो यह वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ना, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता होगा। तो क्या करेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो क्या करेंगे अब देखिए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 और क्या करेंगे मतलब r स्क्वायर साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए तो यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे तो रखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। r कितना हो जाएगा बाबू, r दिया हुआ है 21 गुने 21 और थीटा कितना दिया हुआ है 60 बटे 360। और देखिए माइनस 1/2 r के जगह 21 गुने 21 और साइन थीटा तो साइन 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए 6 मरतबे यह कट गया, 7 3 21 और 3 दूना 6 और 2 से इसको काटेंगे 11 मरतबे, तो 21 गुने 11, 21 गुने 11 तो कितना आ जाएगा, 21 गुने 11 आ जाएगा 231। ठीक, माइनस 1/2 है तो अब 21 में 21 से गुना कर लीजिए, तो 21 में 21 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 21 में 21 से गुना कर लेते थे, 1 2 2 4 मतलब 1 4 4 441 अब बटा 2 गुने साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 231 माइनस 441 और √3 बटे 4। अब देखिए बाबू आप इतना भी छोड़ दीजिएगा फिर भी कोई गलत नहीं है, अगर आप चाहे तो मतलब √3 का वैल्यू 1.73 दूर रख के और कैलकुलेट या मतलब दशमलव में आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम में बाबू आप लोग यहीं तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आंसर लाना है तो आप क्या कीजिएगा √3 के मान यहाँ 1.73 रख दीजिएगा, ठीक है, और वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए बाबू अब छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लीजिए यह एक सर्किल है, ठीक, यह इसका केंद्र है O, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह 60 डिग्री बनाया और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया AB, ठीक है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको एक बार में यह ज्ञात करना है और एक बार में क्या ज्ञात करना है, यह दीर्घ वृत्तखंड, यह लघु मतलब संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबू, देखिए तो पहले क्या है, तो लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पता हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए तो बाबू, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OABO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मतलब त्रिज्या खंड OABO का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक, और माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू
पाई का मान यहाँ दिया हुआ 3.14 रखना है। त्रिज्या हो गया 15 गुने 15, थीटा कितना हो जाएगा 60, अब बटे में 360। कोई दिक्कत? माइनस 1/2 15 गुने 15 और साइन 60। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ 6 से काट दीजिए, इसको 6 से काट देंगे तो 6 6 1 36, ठीक है। और 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 दूना 6। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 2 से इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, तो 1.57 और इतना बचा, ठीक है। तो अब गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, 75 में 1.57 से 1.57 में 75 से गुना कर लेते हैं। तो 7 पचे 35, 3 5 25 3 28, 2 5 2 7, 7 सते 49, 4 7 पचे 35 और 35 4 39, 3 और 7 3 10 के 0 हासिल 1, 5 9 8 17 के 7 1 10 7 17 के 7 1 1 2 अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब है 117.75। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, और माइनस 15 15 या 225 बाई 2 और साइन 60 के मान क्या होगा, √3/2। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 117.75 माइनस 225 गुने √3 का वैल्यू रखना है 1.73 अब बटे 4। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो अब इस दोनों में गुना कर लीजिए, मतलब कितना 1.73 में 225 से, तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 17 पचे 85 1 86। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 2 से 3 गुना 6 और 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 2 गुना 4 1 5, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 3 गुना 6 और 7 गुना 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 ना होगा, चलिए तो 6 4 3। अब देखिए 5 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 और 6 18 1 19, 4 19 के 9 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 3 2 अंक के बाद दशमलव। तो कितना आ गया बाबू? अब इसको कर लीजिए, तो 117.75 माइनस यहाँ हो जाएगा 389.25, ठीक है, अब बटे 4। अब क्या करेंगे बाबू? अब जरा ध्यान से देखिए, 117.75 तो है, अब इसमें भाग दे दीजिए 4 से, तो क्या हो जाएगा? तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 से भाग दीजिए तो 4 नमा 4 32, 4 नमा 36 और यहाँ बच जाएगा 2, 4 सते 28, ठीक है। एक बचेगा तो 4 तिया, यहाँ 1 बचेगा तो 4 तिया 12, ठीक, 4 इकाई 4, मान लीजिए 4 इकाई 4 तो 1, तो फिर 1 का 4 दूना 8, मतलब मानिए ना इसके बाद कुछ आएगा दशमलव के बाद 97, मतलब 97.31 मान लीजिए, समथिंग कुछ आएगा। और अब देखिए बाबू, तो इसमें से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक, और 7 में से 3 गया तो 4, दशमलव तो दशमलव, 7 में से 7 गया तो 0 और 2, मतलब 20.473 या 43 कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया मतलब लघु वृत्तखंड का, तो इसीलिए अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से यह लघु वृत्तखंड का घटा देंगे, तो डायरेक्ट लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 20.43, तो पाई के मान 3.14 गुने 15 गुने 15 माइनस 20.43। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 15 15 या 225, तो 3.14 में 225 से गुना कीजिए, 225 से, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7 5 तिया 15, ठीक, अति 2 4 दूना 8 2 3 6। कोई दिक्कत? 8 2 6 0 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 2 10 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव।
मतलब 706.50 माइनस 20.43। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 10 में से 3 गया तो 4, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 4, 4 जीरो हो जाएगा दशमलव, और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बच जाएगा 6। कोई दिक्कत है? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद बाबू थोड़ा अंक डिफरेंस हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, मान लीजिए यह एक वृत्त है, कोई दिक्कत, इसका केंद्र यह है, ठीक, और यह जीवा है, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो यह त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर ना, 12 12 ओ ए बी, ठीक है, और यह कितना डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो संगत यही ना वृत्त खंड है, इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, बस यूं समझ लीजिए, बहुत जल्द बना लेंगे हम लोग। अब देखिए तो बाबू, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OABO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। मतलब कहने का मतलब है बाबू, यह पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही ना पता होगा, यही ना ज्ञात होगा। तो देखिए बाबू, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत? माइनस त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब पाई का वैल्यू लेना है 3.14, त्रिज्या है 12 गुने 12, थीटा कितना है 120 डिग्री, अब बाई 360। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस 1/2 r के जगह 12 गुने 12 और गुने साइन 120 डिग्री। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, तो 12 से काटिए इसको, 12 तिया 36, 3 चौका 12। कोई दिक्कत है? मतलब 3.14 में 12 और 4 से गुना करेंगे तो 150.72 आएगा। क्या आएगा? 150.72 माइनस 2 से, अब इसको काट, यहाँ 12 होगा बाबू, मिस्टेक हो गया, अब 2 से काट दीजिए, 2 से 6 मरतबा, ठीक है। तो 12 6 क्या हो जाएगा, 72, और गुने साइन 120 डिग्री का मान बाबू खाली आप लोग याद रखिएगा, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, याद रखिएगा। तो 2 से काटेंगे तो 36 मरतबे, तो क्या हो गया बाबू, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, 150.72 माइनस 36 गुने √3 का मान रखना है 1.73। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब यहाँ देख लेते हैं, तो यह क्या है 150.72 माइनस, अब 36 में 1.73 से गुना करेंगे बाबू, तो 62.28 आएगा। क्या आएगा? 62.28। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जो है इसमें से इसको घटा लेंगे बाबू, तो देखिए 10 2 12 में से 8 गया था 4, यह बच गया 6 में से 2 गया था 4 दशमलव, ठीक है, और 10 में से 2 गया था 8, यह बच गया 4, 10 4 14 में से 6 गया तो 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं बाबू, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाबू। अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों को साथ, मतलब 8 से लेके और 14 तक का जितना क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को बाबू एक एक करके हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।